A very warm welcome to all of you. Today we are going to understand a new concepts in topological space and some examples of closed sets. In my previous lecture number 8, I told you about the definition of closed sets in a topological space. We want to remind it. What is the definition of closed sets? A set is closed if its complement is tau open. और सिंपल वे में हम कहें कि एक सेट को हम क्लोज्ड कहेंगे यदि उसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, यानी बिलोंग्स टू टाउ है. ठीक है, देखिए आज जो हम एक नई डेफिनेशन समझने जा रहे हैं, इसका टाइटल है डुअर स्पेस. डिफाइन डुअर स्पेस. डुअर स्पेस की परिभाषा दीजिए, एग्जाम में आ गया. तो क्या डुअर स्पेस हम किसको बोलेंगे? एक टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि एक ऑलरेडी एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस तो है, वो डुअर स्पेस कहलाता है. नॉट ऑलवेज कब कहलाता है? यदि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन को फुलफिल करे. कौन सी? इफ एनी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर टाउ ओपन और टाउ क्लोज्ड. बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा हमको उसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सेट है एक्स, टाउ तो टोपोलॉजी है, सेट एक्स है, इसके जितने भी सबसेट्स हैं, या यूँ कहना चाहिए कि इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो पावर सेट एक्स के मेंबर होंगे. तो पावर सेट एक्स के जितने भी मेंबर हैं, 2n मेंबर जो होते हैं पावर सेट एन के, उनमें से कोई भी मेंबर अगर आप के बारे में बात करें, वो या तो टाउ ओपन सेट है या वो टाउ क्लोज सेट है. अब एग्जांपल देखते हैं. देखिए आप, सपोज हमारा वेल नोन एग्जांपल जो हम हमेशा एक इजी एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये सेट है एक्स, 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है ये, और इसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की. रिमेंबर कि इस सेट एक्स पर हम सेवरल टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं, सेवरल, बहुत सारी. तो ये उनमें से कोई एक खास टोपोलॉजी है, खास. ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है देखिए आप. सबसे पहले हम बात आपसे पूछें कि बताइए साहब, इस टोपोलॉजी के टाउ ओपन सेट्स कौन है? इस टोपोलॉजी के व्हाट आर द टाउ ओपन सेट्स? तो आप कहोगे साहब वो सारे सेट जो इस टाउ को बिलोंग करते हैं. तो इस टाउ को कितने सेट बिलोंग करते हैं? देखिए आप, 5 सेट बिलोंग करते हैं. तो ये पांचों ही कहलाएंगे टाउ ओपन सेट्स. इसके अलावा कोई भी छठा जो सेट होगा, कोई भी अनदर सेट होगा, वो टाउ ओपन सेट नहीं कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि ये देखिए एक सबसेट मैंने लिखा B, C, ये एक्स का सबसेट है. तो आप कहोगे साहब है. फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये टाउ ओपन सेट है? तो आप कहोगे साहब ये जो सेट है B, C, ये इस टाउ को बिलोंग नहीं करता है, इस टाउ को. तो इट इज नॉट ए टाउ ओपन सेट, नॉट ए टाउ ओपन सेट, क्योंकि टाउ को बिलोंग नहीं करता है. तो किसी भी सेट को टाउ ओपन कहने की क्या हमारी क्राइटेरिया है, क्या हमारी कसौटी है? कि हम सिंपली देखते हैं कि वो टाउ को बिलोंग करता है कि नहीं करता है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपसे आपसे मतलब आपको समझाने जा रहा हूँ कि बताइए साहब कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और टाउ दोनों से मिलके बनता है, इसके टाउ क्लोज सेट्स कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टाउ क्लोज सेट्स, ये इस टाउ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके कॉम्प्लीमेंट ही टाउ क्लोज सेट्स कहलाएंगे. ये सभी कौन है? ये टाउ के मेंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये सब टाउ ओपन सेट्स कहलाते हैं. अब मैं इन सबका कॉम्प्लीमेंट लूँगा. तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करूँगा? मैं एक्स से उस सेट को
निष्कासित कर दूंगा, मतलब उसको डिलीट कर दूंगा। इधर देखिए आप, किसी भी सेट ए जो कि एक्स का सबसेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए आप, ये इन सब के कॉम्प्लीमेंट है। एक्स किसका कॉम्प्लीमेंट है? फाइव का। फाइव का कॉम्प्लीमेंट है एक्स का। इस सिंगलटन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए बी सी हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट सी ए हो गया, और ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी हो गया। तो मेरे पास अगर मैं आपसे पूछूं कितने टाउ क्लोज सेट्स आए हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर एक ही है साहब, कि जितने टाउ ओपन सेट्स हैं उतने टाउ क्लोज सेट्स आएंगे, क्योंकि हर एक टाउ ओपन सेट एक टाउ क्लोज सेट देगा। वो अलग बात है कि इन दोनों में से, इन दोनों फैमिली में से कुछ सेट कॉमन है, सेम है। कौन सा सेट सेम है? देखिए अब ये दोनों, क्योंकि इनके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं लास्ट लेक्चर की डेफिनेशन में, ये दोनों सेट्स आर ऑलवेज टाउ ओपन एज वेल एज टाउ क्लोज्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक्स सेट है मेरा, जिसको लेकर मैंने बात शुरू की थी, इसका पी एक्स सेट कौन है, या इसका पावर सेट कौन है? तो इसका पावर सेट तो हम कई बार लिख चुके हैं, फाइव एक्स, 3 सिंगलटन सेट और 3 ही ऐसे सेट जिनमें 2-2 एलिमेंट है। ये इसका पावर सेट हो गया। अब अगर आप इस पावर सेट के किसी भी मेंबर को लेकर बात करें, तो इसका कोई भी मेंबर, ये 8 मेंबर हैं इसके, या तो वो इस फैमिली में है, टाउ में है, या वो इस फैमिली में है। आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सेट ए बी की, ये एरो लगाया देखिए मैं, तो आप ऊपर देखिए ये फर्स्ट फैमिली में है टाउ ओपन सेट्स की। फिर मैं बात करता हूँ सी ए सेट की, रैंडमली मैंने किसी पे भी एरो कर दिया तो ये नीचे वाली फैमिली में है। तो इन 8 सेट्स की अगर हम इस तरह से इसको डिस्कस करें कि एनी वन ऑफ दिस इज आइदर टाउ ओपन और टाउ क्लोज, तो आप कहोगे यस ये हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो फिर जो हमारा टॉपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कॉमा टाउ, ये कहलाएगा डूअर स्पेस। लेकिन आप ध्यान रखिए, हर किसी टॉपोलॉजी के लिए ऐसा होना श्योर नहीं है, नेसेसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरी टॉपोलॉजी हम कंसिडर कर लेते हैं, देखिए आप यहीं पे, सपोज टाउ इक्वल्स टू सिंपल 5x a एंड ए बी। ये 4 मेंबर वाली टॉपोलॉजी को मैंने आपको लिखने का तरीके बताए थे। ये तो हो गए टाउ ओपन सेट्स। अब टाउ क्लोज सेट्स अगर मैं इसके नीचे लिखूं, ये देखिए टाउ क्लोज सेट लिखता हूं, तो बताइए इनके कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे? x 5, इसका आ जाएगा बी सी, और इसका आ जाएगा c। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक x का सबसेट है साहब सी ए, ये सबसेट ऑफ x है कि नहीं है? सॉरी, मेंबर ऑफ, सबसेट ऑफ x भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पी एक्स भी कह सकते हैं। इट इज़ मेंबर ऑफ पी एक्स। तो आपको ये, आप बताइए क्या ये इन दोनों में से किसी एक फैमिली में है क्या? जो एरो लगाया मैंने, तो आप कहोगे सब नहीं है, ना तो ये ऊपर वाली फैमिली में है, ना ये नीचे वाली फैमिली में है। इसका मतलब दिस सबसेट ऑफ द पावर सेट इज नाइदर टाउ क्लोज्ड नाइदर टाउ ओपन। तो फिर इस टॉपोलॉजी को लेकर जो टॉपोलॉजिकल स्पेस बनेगा वो क्या डुअर स्पेस कहलाएगा? तो आप कहोगे साहब नो, क्योंकि ये डुअर स्पेस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। इन अदर सिंपल वे अगर हम बात करें तो कोई भी टॉपोलॉजी टाउ एक डुअर स्पेस क्रिएट करती है यदि टाउ और टाउ डैश, अब इसमें टाउ डैश हम किसको कह रहे हैं? एक तरह से हमने इसको टाउ डैश कहा है। टाउ डैश का मतलब, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट। टाउ के मेंबर्स की, टाउ के मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेने से जो फैमिली बनी वो टाउ डैश, उसको हमने नाम रख दिया। तो अगर इन दोनों का हम अगर ले लें यूनियन, क्या ले लें? इनका यूनियन लेने पर अगर मुझे पी एक्स मिल जाता है, तब हम कहते हैं एक्स कॉमा टाउ इज ए डुअर स्पेस। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए हम नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, देखिए लिखा है मैंने एग्जाम्पल 1। इसमें सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम्पल को या किसी भी क्वेश्चन का जवाब लेते हैं तो आपको पहले देखना चाहिए कि x कॉमा टाउ में x कौन है और टाउ कौन है, क्योंकि तभी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पूरे इसको पढ़ते हैं रेड कलर में जो एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखी है, तो इसमें x इज़ माई रियल सेट r, ये तो मेरा x सेट है। और टोपोलॉजी कौन सी है मेरी? यूजुअल टोपोलॉजी, जिसका कि सिंबल मैं रखता हूँ u। पता है आपको यूजुअल टोपोलॉजी को, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसको लेकर एग्जाम्पल किए हैं। अब मुझे यहाँ पर प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो देखिए आप इधर मुझे एक इस आर सेट का एक सबसेट गिवन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका एक सबसेट है वो है सिंगलटन सेट ए, जहां ए इज ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो सिंगलटन सेट ए है ना, इट इज़ ए क्लोज सेट, यानी कि इसको आपको प्रूव करना है कि ये टाउ क्लोज्ड है। तो इसको हम कैसे टाउ क्लोज प्रूव करेंगे? इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आ जाए बताइए, टाउ ओपन आ जाए, तो फिर ये टाउ क्लोज कहलाएगा। तो देखिए ये इसकी ट्रिक है, मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, सिंस सिंगलटन सेट ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए किसी भी सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा तरीका है वैसे ही लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम उस सेट को डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं अपन फुल सेट में से। तो यहाँ हमारा फुल सेट है आर, और अगर आप आर को डायग्रामेटिकली सोचें तो ये आर है, रियल लाइन। इस रियल लाइन पर कहीं भी एक नंबर है ए नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर ए है यहाँ पे, तो अगर मैं इस ए को यहाँ से कट कर दूँ, इस लाइन को यहाँ से कट कर दूँ, मतलब इस ए को यहाँ से हटा दूँ, मान लीजिए ये लाइन यहाँ से टूट गई है ए पर, तो जो रिमेनिंग मेरी लाइन बचेगी या हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा बताइए? वो बचेगा ये, देखिए आप, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि ए को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए तो हट चुका है, और ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो हम कभी भी शामिल करते ही नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी आर जस्ट इमेजिनेशन, वो नंबर तो है नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ आई राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है कि सब ये दोनों जो है ना, ये दोनों ओपन इंटरवल्स हैं, ये तो हम मानते हैं सब हैं क्योंकि इनकी शक्ल ही दिख रही है, और हम दो ओपन इंटरवल की ले रहे हैं यूनियन, ये देखिए यूनियन, यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल्स। और फिर आगे क्या लिखा है मैंने, ओपन इंटरवल्स आर नथिंग बट ओपन सेट। ये हम जानते हैं कि ईच ओपन इंटरवल ऑफ आर इज ए यू ओपन सेट, यही हमने पढ़ा है जब हमने यू पढ़ा था। और फिर हम एक थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, देखिए कि किसी भी टॉपोलॉजिकल स्पेस में, थ्योरम तो क्या T3 एक्सिम का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टॉपोलॉजिकल स्पेस में यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सेट्स इज अगेन ए यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टाउ ओपन सेट्स इज अगेन ए टाउ ओपन सेट। तो यहाँ पर हम इस लाइन में कर क्या रहे हैं, इस लाइन में देखिए, अब इसको मैंने अभी जस्ट बॉक्स में बंद किया, इसमें हम यूनियन ले रहे हैं साहब दो मेंबर्स की, तो हमारे को वापस क्या मिलना है, ओपन सेट। तो हमने क्या प्रूव किया, देखिए आप, ये यहाँ चल रहा है इधर लेफ्ट में, कि सिंगलटन सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। तो फिर ये सेट खुद बिना कॉम्प्लीमेंट वाला क्या बना, क्लोज सेट बना। हम इसको सिंपल क्लोज सेट भी लिख सकते हैं, या हम टॉपोलॉजी का जिक्र करके इसको यू क्लोज भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, इसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, उसको मैंने यहाँ प्रूव नहीं किया है, ठीक है। ये आप अपने आप बुक से देखकर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें मुझे क्या प्रूव करना है कि कोई भी क्लोज इंटरवल एक यू क्लोज सेट है। तो इसको प्रूव करने का जो हमारा मेथड है एग्जैक्टली एग्जाम्पल 1 जैसा होगा। आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखकर प्रूव कर दोगे इसको। तो आई होप ये बहुत इजी है,
यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट। फिर देखिए हम इसका एक और आज लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। इसमें हम एक देखिए क्या ले रहे हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। समझ में आ रहा है आपको? राइट हाफ मतलब राइट पर ये ओपन है, बी पर ये ओपन है देखिए आप, और ए पर ये क्लोज्ड है। इस तरह का ओपन इंटरवल हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, आपको याद है जब हमने एक राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी जिसका कि हमने नाम रखा था एस को कंसीडर किया था। यू टोपोलॉजी के जस्ट बाद हमने आपको बताया था। तो अब यहाँ देखिए हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ये जो मेरा राइट हाफ ओपन इंटरवल है ना साहब, इट इज़ नाइदर यू ओपन नॉर यू क्लोज्ड, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, बट इट इज़ बोथ एस ओपन एंड एस क्लोज्ड, क्योंकि टोपोलॉजी बदल गई। पहला टोपोलॉजी हम ले रहे हैं यू, फिर हम टोपोलॉजी ले रहे हैं एस। तो एक टोपोलॉजी के रिगार्डिंग तो ये दोनों ही है, ओपन भी है क्लोज भी है। कौन सी टोपोलॉजी? एस। लेकिन जो दूसरी टोपोलॉजी है यू, उसके रिगार्डिंग ना तो ये ओपन है ना क्लोज्ड है। तो ये भी आपको देखो एक समझने का कंसेप्ट आ रहा है कि किसी भी सेट को हम हमेशा ओपन या क्लोज नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कि टोपोलॉजी क्या है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ उसको कह रहे हैं कि ये जो मेरा सेट है राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये यू ओपन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ राइट साइड में कि ये देखिए रिकॉल कि किसी भी सेट को जो जी का सबसेट है हम यू ओपन कब कहते हैं। ऐसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर जी के प्रत्येक मेंबर के लिए एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है एप्सिलॉन, सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ जी। डिटेल में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब देखिए ध्यान से समझना बात को। हम कह रहे हैं साहब ये जो मेरा राइट हाफ ओपन इंटरवल है, इसका एक मेंबर है ए। इसमें शामिल है कि नहीं है? ए शामिल है, बी शामिल नहीं है। तो हम ए पर कमेंट कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, हम कह रहे हैं देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी एप्सिलॉन, एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट कि दिस लाइन होल्ड्स। मतलब हम एक तरह से कह रहे हैं कि साहब ये जो लाइन है ना, ये वाली देखिए, जिसको मैं जस्ट बॉक्स में बंद करता हूँ, ये वाली लाइन, हम कह रहे हैं साहब ये लाइन का संभव होना, लागू होना, इस लाइन को होल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये मत मानना कि भाई ये लाइन हो रही है, ये लाइन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन, जिसके लिए ये वाली बात हो जाए। अब क्यों हो जाए साहब, ये भी समझ लें कि ये लाइन क्यों नहीं हो सकती, बताओ, आप ही बताओ। क्या कभी भी कोई एक रियल नंबर ए, ये रियल नंबर ए है, सॉरी, इस रियल नंबर ए के लिए देखिए ये वाला पार्ट तो होल्ड कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए हम कह रहे हैं बिलोंग्स टू किस में, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अगर मेरे पास ये छोटा सा मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन, तो ए माइनस एप्सिलॉन मेरा ए के बाईं तरफ आएगा और ए प्लस एप्सिलॉन कहाँ आएगा, दाईं तरफ आएगा। लेकिन इस इनइक्वलिटी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा देखिए आप, ये वाला, दिस वन, क्या ये कभी भी होल्ड कर सकता है? आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर ए प्लस एप्सिलॉन तक का जो पूरा इंटरवल है वो इस राइट हाफ ओपन इंटरवल का सबसेट है। तो इट इज़ नेवर पॉसिबल। देखिए आप, इसको मैं यहां पर ऊपर डायग्राम में बताता हूं। ये आपको ब्लू डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखिए ऊपर इस डायग्राम में जहां मैंने अभी जस्ट एरो किया, आपको राइट हाफ, सॉरी, आपको ओपन इंटरवल दिख रहा है ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर ए प्लस एप्सिलॉन तक। अब मैं येलो कलर से यहाँ पर बनाता हूँ राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। तो देखिए आप, ए बी के लिए क्या होगा, आप ए से शुरुआत करके कुछ डिस्टेंस माना बी तक जाओगे, माना बी ए प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है। अब आप देखिए क्या इस डायग्राम में
ये लाइन होल्ड कर रही है क्या, ये वाली एरो वाली जिसमें मैंने अभी जस्ट येलो एरो लगाया, बिल्कुल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा पोर्शन है, देखिए ये वाला जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ बार बार, ये पोर्शन तो साहब उस येलो वाले राइट हाफ ओपन इंटरवल के बाहर आ रहा है। अब इसमें एप्सिलॉन कितना भी छोटा होगा, कुछ ना कुछ ये पोर्शन येलो इंटरवल के बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो फिर ये वाला जो मेरा बॉक्स वाला पोर्शन है यहाँ पर देखिए आप, ये कभी भी होल्ड नहीं करेगा। तो फिर जो हम बात कहना चाहते हैं, कौन सी बात, कि साहब राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी इज़ नॉट यू ओपन, क्योंकि ये यू ओपन होने की कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं कर रहा। सिमिलरली आगे आप देखिए, आगे मैंने क्या बताया है, अब मुझे बताना है कि ये यू क्लोज भी नहीं है। तो आप देखिए यू क्लोज क्यों नहीं है, इसके लिए यू क्लोज बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट यू ओपन आ गया तो फिर ये खुद यू क्लोज हो जाएगा। तो देखिए आप, बहुत सिंपल है, ये मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ये कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस कॉम्प्लीमेंट में देखिए बी अब इंक्लूड है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इधर देखिए, यहाँ मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, ये रियल लाइन है मेरी, इस पे ये कोई भी एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है। अगर मैं इस रियल लाइन पर से इस राइट हाफ ओपन इंटरवल को डिलीट कर दूं, मतलब हटा दूं, तो बचेगा क्या, तो फिर देखिए बचेगा ये रेड कलर में, एक तो बचेगा -∞ टू ए ओपन इंटरवल, क्योंकि ए को तो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर -∞ से लेकर ए तक का ओपन इंटरवल बचेगा। और फिर जो दूसरा हिस्सा बचेगा वो बचेगा बी पे क्लोज्ड और +∞ पे ओपन इंटरवल। लेकिन इनमें से ये जो इंटरवल है, जो बी पे तो क्लोज्ड है लेकिन इन्फिनिटी पे ओपन है, ये यू ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स है सबो, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कोई भी एक इंटरवल जो एक तरफ क्लोज्ड है, लेफ्ट पे क्लोज्ड है और राइट पे ओपन है, वो कभी भी यू ओपन नहीं होता है। तो हम जिस आर्ग्यूमेंट से हमने इसको प्रूव किया कि ये यू ओपन नहीं है, उसी आर्ग्यूमेंट से मैं कह सकता हूँ कि ये भी यू ओपन नहीं है। तो अगर ये वाला यू ओपन सेट नहीं है तो फिर क्या ये यूनियन कंप्लीटली यू ओपन हो सकती है? नहीं हो सकती है साहब, नहीं हो सकती है। तो हमारा असर्शन प्रूव हो जाता है, यानी हमारा जो बात है वो पूरी हो जाती है। फिर देखिए सेकंड पार्ट में मुझे बताना है कि ये एस ओपन सेट है। तो देखिए अगेन, हाउ आई एम क्लेमिंग एस ओपन सेट। जस्ट ए मिनट, एस ओपन। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने जिस सेट को मुझे एस ओपन बताना है, तो ये तो बताया नहीं है। देखो एक्चुअली यहां लिख रहा हूं मैं बाय डेफिनेशन। तो एस ओपन सेट की डेफिनेशन यही है कि कोई भी एक इंटरवल जो बाईं तरफ से क्लोज्ड है और दाईं तरफ से ओपन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय डेफिनेशन एस ओपन सेट है। आप चाहें तो एस ओपन सेट, जहां मैंने आपको एस टोपोलॉजी बताई, वहां इसको आप देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने बताया यहां से ऑल्सो से कि ये एस क्लोज सेट भी है। ऊपर क्या लिखा था हमने लैंग्वेज में एग्जाम्पल में, कि ये बोथ है, एस ओपन भी है, एस क्लोज भी है। तो एस क्लोज बताने के लिए एज यूजुअल मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका, ये तो वही है जो ऊपर लिखा था। अब आप लॉजिक देखिए, यहाँ से हम कह रहे हैं हेयर जो -∞ टू ए ओपन इंटरवल है, ये एस ओपन सेट है। अब इसका लॉजिक अब थोड़ा समझिए आप। इसका लॉजिक मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। इसका रीज़न हमने कहा साहब कि ये जो ओपन इंटरवल है ना, ये एक यू ओपन सेट है। याद रखिए हमेशा, कोई भी ओपन इंटरवल हुआ है, दोनों तरफ से अगर ओपन है तो वो ऑलवेज यू ओपन सेट होता है। और अगर कोई भी एक ऐसा इंटरवल जो लेफ्ट पे क्लोज्ड है और राइट पे ओपन है, ये ऑलवेज एस ओपन होता है। फिर यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमने आपको याद है, पहले हमने एक 2 लाइन का एग्जाम्पल किया था। उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर कभी भी कोई सेट, whenever I have a U open set, then it is always an S open set। या इसको मैं ढंग से लैंग्वेज बना के बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रूव दैट
एवरी यू ओपन सेट इज ए एस ओपन सेट। ये मैं ऑलरेडी एक 2 लाइन का एग्जांपल आपको बता चुका हूँ। तो अभी अभी मैंने इस वाले इंटरवल को मैंने बोला ये एस ओपन सेट है। क्यों है? इसका रीज़न देखिए, यहाँ लिखा है सिंस ये साहब एक यू ओपन सेट है, तो यू ओपन सेट है और एवरी यू ओपन सेट इज ए एस ओपन सेट होता है। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट एस ओपन सेट। ये एस ओपन सेट है और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एस ओपन होता ही है कि अभी 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 मैंने आपको क्या बताया, ये वाली लाइन, तो ये एस ओपन है। तो इसका मतलब ये दोनों, दिस एंड दिस, ये ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर में, ये दोनों एस ओपन है। और दो ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन सेट होती है। तो अगर ये दोनों इंडिविजुअली एस ओपन हैं तो ये पूरा भी एक एस ओपन होगा, लेकिन ये पूरा तो इसके इक्वल है, तो ये एस ओपन हो गया। तो अगर ये एस ओपन हो गया तो इसमें से अगर अपन कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एस क्लोज्ड। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ डिफरेंट थ्योरम्स और क्वेश्चन करेंगे। कोई भी आपको डाउट अगर आपका कोई है तो यू कैन आस्क। जस्ट अ मिनट, लेट मी clear all the different colors used. Okay, thank you very much.